Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. I hope everyone is doing fine. So let's start this session and all these questions are the part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So Saturday है and आज हम ज़्यादा से ज़्यादा questions cover करने की कोशिश करेंगे, right? So start करते हैं and first of all you have to answer a question and that is, in the field of tourism, which one of the following Indian state is described as one state, many worlds? So एक इंडियन स्टेट को टाइटल मिला हुआ है वन स्टेट मैनी वर्ल्ड का इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म एंड द स्टेट इज ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड राजस्थान राइट. सो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज First one is Swadesh Darshan 2.0, Prasad and SASCI are the initiatives of which ministry? So किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये तीनों स्कीम दैट इज स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद एंड SASCI? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म राइट. सो 2024 में इन तीनों स्कीम पर काफी फोकस किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म राइट. सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज किया गया है, सस्टेनेबल टूरिज्म को एनहांस किया गया है, ग्लोबल प्रमोशन स्किल डेवलपमेंट के तहत काम किया गया है थ्रू द इनिशिएटिव लाइक स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद एंड SASCI. बेसिकली प्रसाद का जो फुल फॉर्म है प्रसाद स्कीम एंड इसका जो फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम राइट. एंड इसी के साथ SASCI का जो फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड स्वदेश दर्शन का सेकंड वर्जन दैट इज 2.0 राइट. सो इन तीनों स्कीम पर काफी फोकस किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इसके लिए रिसेंटली जो डेटा सामने आया है काफी इंपॉर्टेंट है. एंड स्वदेश दर्शन 2.0 ने टोटल 76 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया था, इनमें से 75 को कंप्लीट कर लिया गया है एंड द कोस्ट इज 5287.90 CR फॉर द स्वदेश दर्शन 2.0. जनरली स्वदेश दर्शन को 2014 में लॉन्च किया गया था एंड 2023 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए 2.0 वर्जन को लॉन्च किया गया. इसके अलावा प्रसाद स्कीम को 2014 में ही लॉन्च किया गया था. इसके अंदर 48 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है जिसमें से 23 कंप्लीट हो चुके हैं एंड द जो बजट था 1646.99 CR का था. एंड SASCI ने टोटल 40 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया था और इनमें से 23 स्टेट्स में जो टूरिज्म सेंटर है वो ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं एंड इसके लिए जो कॉस्ट आई है वो 3295.76 CR की आई है. सो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन तीनों स्कीम को काफी काम किया है इन तीनों स्कीम्स पर एंड दैट्स व्हाई ये डेटा अभी सामने आया है एंड दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? सो रिसेंटली स्वामित्व स्कीम यह न्यूज में रही और किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है स्वामित्व स्कीम? बेसिकली स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया राइट. सो विलेज एरिया में प्रॉपर सर्वे कराने के लिए मैपिंग इन टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 में. द डेट इज 24 अप्रैल 2020 ऑफिशियली लॉन्च किया गया था स्वामित्व स्कीम को एंड रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी ने आफ्टर 4 years ऑफ दिस स्कीम ओवरऑल 50,000 विलेजेस में 12 स्टेट्स में, ये जो 50,000 विलेज है 12 स्टेट के हैं, इनमें 5.8 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड रिसेंटली यह डेटा पब्लिश किया गया. दैट्स व्हाई यह स्कीम अभी न्यूज में रही. बेसिकली स्वामित्व को 2020 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने और इसका एम क्या है प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को ऑफिशियली प्रोवाइड करना टू रूरल ओनर्स सो दैट लोन्स इजीली एक्सेस करवाए जा सके एंड जो डिस्प्यूट है उन्हें रिड्यूस किया जा सके विलेज एरिया में. सो बेसिकली इस स्कीम के तहत 20.19 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड्स को इशू कर दिया गया है एंड 92% ड्रोन मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है 3,17,000 विलेजेस में एंड वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया था. द ईयर इज 2020 और एक इसके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज राइट. एंड द वन क्वेश्चन दैट इज विच टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड
इन द स्वामित्व स्कीम फॉर मैपिंग। सो मैपिंग के लिए किस स्कीम का टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है? ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which ministry has introduced the Rashtrapad website and app to provide convenient access to information about national festival, right? So national festivals के लिए information provide करने के लिए recently ministry ने platforms को launch करा है. That is a website named Rashtrapad and app, so that convenient access provide किया जा सके information से related. And the answer is option number D. Option number A, Ministry of Defense, right? So recently Ministry of Defense ने launch करा है राष्ट्र पर वेबसाइट एंड ऐप सो दैट नेशनल फेस्टिवल की इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस किया जा सके. एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह ने, उन्होंने इस ऐप एंड वेबसाइट का जो यूज है वह हाईलाइट किया एंड इवेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने का क्या यूज रहने वाला है, इसे हाईलाइट किया गया. सो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है रियल टाइम अपडेट को ऑफर करेगा, कंप्रहेंसिव इवेंट डिटेल्स को ऑफर करेगा एंड अ यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस फॉर सिटीजन्स अबाउट इट्स नेशनल फेस्टिवल, जस्ट लाइक इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया एंड गांधी जयंती हो गया एंड मैनी मोर, राइट? सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने राष्ट्र पर वेबसाइट को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है. एंड जनरली व्हेन वाज इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एस्टेब्लिश? 15th of August 1947 को ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एस्टेब्लिश किया गया था. एंड द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज बलदेव सिंह. बलदेव सिंह ये इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी? सो इंडिया का फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम को रिसेंटली लॉन्च किया गया है क्वांटम टेक्नोलॉजीज में. और किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इसे अनवेल किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर B, that is All India Council for Technical Education, right? So recently the All India Council for Technical Education ने लॉन्च करा है इंडिया का पहला अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, सो दैट क्वांटम रेवोल्यूशन में स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा सके. इस प्रोग्राम में काफी सारे स्टडी प्लान को इंक्लूड किया गया है, जस्ट लाइक क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड क्वांटम मटेरियल, राइट? एंड ओवरऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया है इस प्रोग्राम को उनके थर्ड सेमेस्टर के लिए. एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को एम्फेसाइज किया जाएगा अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम के थ्रू. एंड इस प्रकार कॉलेज स्टूडेंट्स को अकेडमी को कनेक्ट किया जाएगा इंडस्ट्री से with the use of quantum technologies. And for that India launched a first undergraduate minor program by the All India Council for Technical Education, right? Let's move to the next one. Next is recently who has been appointed as new revenue secretary in finance ministry. So recently एक new revenue secretary की appointment हुई है finance ministry में and that is option number B, अरुणेश चावला. So recently 1992 IAS officer batch के जो अरुणेश चावला है इन्हें appoint किया गया है the new revenue secretary और इन्होंने succeed करा है अजय सेठ को. So अजय सेठ को succeed करके जो new रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं वह कौन बने हैं? अरुणेश चावला बने हैं, राइट? करंटली ही इज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काम करते हैं. प्लस इनके पास पीएचडी की डिग्री इकोनॉमिक्स में फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड काफी सारी की पोजीशंस को इन्होंने संभाला है जस्ट लाइक जॉइंट सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड रोल एट द आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बिहार गवर्नमेंट में भी इनका रोल रह चुका है, राइट? सो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं बिहार से अरुणेश चावला एंड रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई है एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट इज लेसोथो कंट्री लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? सो लेसोथो कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में लाई करता है. मैप में इजीली आप देख सकते हैं लेसोथो, राइट? एंड रिसेंटली यहाँ पे फूड
क्राइसिस चल रहे हैं एंड इंडिया ने फूड सिक्योरिटी भेजी है। यहाँ पे 1000 मीट्रिक टन ऑफ राइस सेंड किए गए हैं, इंडिया की तरफ से एड की गई है अफ्रीकन कंट्री लेसोथो को। एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका में एंड इसकी जो कैपिटल है मसेरू। मसेरू इज द करंट कैपिटल ऑफ लेसोथो, राइट। लेसोथो को द माउंटेन किंगडम के नाम से जाना जाता है, किंगडम इन द स्काई के नाम से जाना जाता है, राइट। एंड ये फीचर करता है थबाना नतलेनिया को, जो कि हाईएस्ट पीक है साउथर्न अफ्रीका में। सो साउथर्न अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज थबाना नथलेनिया, वह कहाँ पर लोकेटेड है? लेसोथो में लोकेटेड है, राइट। एंड रिसेंटली 1000 मीट्रिक टन ऑफ राइस यहाँ पर भेजे गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट है दैट इज ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की साउथ अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है, 2300 किलोमीटर इसकी लेंथ है एंड ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से ये ओरिजिनेट होती है। एंड बेसिकली ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन यह कहाँ पर लोकेटेड है? लेसोथो कंट्री में लोकेटेड है। सो ऑरेंज रिवर का ओरिजिनेशन है लेसोथो, राइट। Let's move to the next one. Next is recently a statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was unveiled in the city of Uttar Pradesh. So जो फॉर्मर पीएम रह चुके हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया था, 100th ऑफ बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर को, जब इंडिया ऑब्जर्व करता है गुड गवर्नेंस डे। एंड रिसेंटली इनके लिए एक स्टैचू को अनवेल किया गया था उत्तर प्रदेश की एक सिटी में, एंड दैट सिटी इज लखनऊ, राइट। सो 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एंड यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिसेंटली अनवील कराया स्टैच्यू ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एट कुदिया घाट लखनऊ, राइट। सो बेसिकली इवेंट सेलिब्रेट करता है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जितने भी कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, एंड ऑब्वियसली ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, राइट। और इस स्टैचू को किसने बनाया है? अमरपाल सिंह ने स्टैचू को बनाया है और उन्हें भी ऑनर किया गया था 25 दिसंबर को ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे। सो बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी ये 10th पीएम थे इंडिया के, 10th पीएम। और कंटिन्यूसली नहीं था, 3 टर्म्स इन्होंने सर्व किए थे एज ए पीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल 1996 से 2004 तक इनका टर्म रहा था एज ए पीएम ऑफ इंडिया। बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर है, इन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है भारत रत्न, राइट। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए काफी बड़ा रोल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का। जो लाहौर समिट हुई थी वो इन्होंने ही इनिशिएट करी थी 99 में। सो भारत रत्न इन्हें कब मिला था ये आप मुझे बता दीजिए। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज पाकर सोलर प्रोब इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सो रिसेंटली पाकर सोलर प्रोब यह अगेन न्यूज में रहा, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से यह बिलोंग करता है? वी ऑल नो यह नासा से रिलेटेड है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो 12 अगस्त 2018 को नासा ने ऑफिशियली इसे लॉन्च किया था सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। एंड अब तक इसने 3.8 मिलियन माइल डिस्टेंस कवर कर ली है टू दी सन, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सन के काफी नजदीक है अगर हम किसी भी प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट से कंपेयर करें तो, राइट। एंड इसकी जो स्पीड है वो 4,30,000 माइल्स पर आवर तक रीच कर चुकी है। सो बेसिकली मिशन का एम क्या है? सन का जो कोरोना है उसे एक्सप्लोर करना है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लोर करना है एंड सोलर विंड को एक्सप्लोर करना है। एंड ओवरऑल जो टेम्परेचर है कोरोना का दैट इज 982 डिग्री सेल्सियस, और एक्सट्रीम टेम्परेचर में नासा का यह मिशन सरवाइव कर रहा है, दैट इज द पाकर सोलर प्रोब बाय नासा, राइट। सो रिसेंटली पाकर सोलर प्रोब ने जो रिकॉर्ड हासिल करा है सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए, सन के सबसे ज्यादा नजदीक होने के लिए, दैट्स व्हाई ये अगेन न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल फॉर women? सो रिसेंटली कर्नाटका ने एक स्कीम लॉन्च करी थी सो दैट फ्री बस ट्रेवल ऑफर किया जा सके विमेन्स को, एंड दैट स्कीम इज शक्ति स्कीम। सो शक्ति स्कीम ये किस राज्य से एसोसिएटेड है? कर्नाटका से एसोसिएटेड है। बेसिकली 11 जून 2023 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था
और फ्री बस ट्रैवल ये ऑफर करता है विमेंस को स्टेट रन बसेस में। एंड सो एज पर द कर्नाटका गवर्नमेंट, जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है, जो डेली राइडरशिप है वो 93.46 लाख पैसेंजर से 116.63 लाख पैसेंजर तक पहुंच चुके हैं, राइट। एंड इसे जॉइंटली डेवलप करा है KSRTC ने, दैट इज द कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, Bengaluru Metropolitan Transport Corporation. Let's move to the next one. Next is Operation Green Scheme is implemented by which ministry? So इंडिया में Operation Green Scheme को किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, राइट। सो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम बेसिकली इसका जो एम है हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करना, हॉर्टिकल्चर फील्ड में यह काम करता है। एंड जनरली इसे लॉन्च किया गया था 2018 में, सो दैट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके और मार्केटिंग को एनहांस किया जा सके। एंड ओवरऑल 3 क्रॉप पर ये फोकस करता है, दैट इज द TOP, टमाटो, अनियन एंड पोटैटो। सो TOP वैल्यू चेन पर फोकस करता है एंड इन्हें सपोर्ट करता है इनके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए और मार्केटिंग को एनहांस करने के लिए। इस स्कीम को मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फंडिंग जो मिली है वो NAFED से मिली है। NAFED दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट। सो सिंपली ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, और जो प्राइमरी क्रॉप है जिसपे फोकस करता है टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is which city is the host of Armed Forces Flag Day Corporate Social Responsibility Conclave, right? So recently एक event news में रहा, that is Armed Force Flag Day Corporate Social रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनुअली 7 दिसंबर को आर्म फोर्स फ्लैग डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड रिसेंटली 27 दिसंबर को एक सोशल गैदरिंग हुई थी और इसे होस्ट किया था न्यू दिल्ली में और चेयर किया गया था इसे बाय दी राजनाथ सिंह, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इस इवेंट का जो मेन एम है वो क्या रहा कि ऐसे पीपल जिन्होंने नेशन को सर्व किया है उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी नेशन को सर्व कर चुके हैं उनको देखभाल करना, सपोर्ट करना, यह इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहा। इसे ऑर्गेनाइज करा है केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने। एंड ये इवेंट हाईलाइट करना है जो ऑलरेडी नेशन को सर्व कर चुके हैं उन्हें किस प्रकार असिस्ट करना है, कितनी ज्यादा नीड है ये करने की। दैट्स व्हाई इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया बाय द न्यू दिल्ली, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is which day is observed as Veer Bal Divas every year in India? So इंडिया में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर, राइट। सो रिसेंटली 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था वीर बाल दिवस, जो ऑनर करता है गुरु गोविंद सिंह के बेटे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह को। सो 1705 में जब मुगल फोर्सेस ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह को कैप्चर किया था एंड उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस की गई थी, तब उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया और इस प्रकार शहीद हो गए थे भारत के यह दो बेटे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, और इन्हीं को ऑनर करने के लिए 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वीर बाल दिवस। सो जनवरी 2022 में इस डे को स्टार्ट किया गया था। PM मोदी ने डिक्लेयर किया था इसे 2024 न्यू दिल्ली में एक इवेंट को। एंड इसी के साथ सुपोषित पंचायत अभियान को लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो सिंपली जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह को ऑनर करने के लिए इस डे को इनिशिएट किया गया था 2022 में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट next is Maya Sandu was recently sworn in as the president of which country? So recently Maya Sandu ने शपथ ली है एज ए राष्ट्रपति किस देश की? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोल्डोवा। सो मोल्डोवा एक यूरोपियन कंट्री है और इस प्रकार मैया संधू ये बन चुकी है यहाँ की प्रेसिडेंट और इनका सेकंड टर्म है। इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी मोल्डोवा में, मोल्डोवा की हिस्ट्री में द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट दैट इज मैया सेंडू। 2020 में ये ऑफिशियली फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुई थी एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा। बेसिकली मोल्डोवा एक यूरोपियन नेशन है और इन्हीं की लीडरशिप में मोल्डोवा ने EU मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था सो दैट रशिया के जो इन्फ्लुएंस है उससे मूव अवे किया जा सके, राइट। सो ऑफिशियली अगेन ये प्रेसिडेंट बन चुकी है एंड दैट इज मैया सेंडू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज
Next is ocean anoxic event 1A that was recently seen in the news occurred during which period? So recently एक टर्म न्यूज में रही that is ocean anoxic event और ये इवेंट किस पीरियड से रिलेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी क्रिटेशियस पीरियड, राइट? जनरली क्रिटेशियस पीरियड ये 145-66 मिलियन ईयर्स एगो का था। सो रिसेंटली एक स्टडी हुई साइंस एडवांसेस ने कराई एंड इन्होंने रॉक्स एंड फॉसिल्स को एनालाइज किया था कहाँ पे? माउंट एशिबत्सु जापान में। सो जापान में बेस्ड माउंट एशिबत्सु के रॉक्स एंड फॉसिल्स को एनालाइज किया गया था और उस बेस पर जो ओशन एनॉक्सिक इवेंट है इसकी टाइमिंग को रिफाइन किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टर्म समझना जरूरी है दैट इज ओशन एनॉक्सिक इवेंट 1A। सो आज से लगभग 145-66 मिलियन ईयर्स पहले ये घटना होती थी जब जो ओशंस है वो अपने ऑक्सीजन का जो लेवल है उसे डिक्रीज कर देते थे। ऑक्सीजन डिप्लेशन होता था, वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी जिससे जो मरीन लाइफ है वो एकदम ही खत्म हो जाती थी और इस इवेंट को क्या नाम दिया गया? ओशन एनॉक्सिक इवेंट। और बेसिकली इसका रीजन क्या है? वोल्केनिक एक्टिविटी रीजन है ओशन एनॉक्सिक इवेंट का। सो जनरली अभी रिसेंटली एक रिसर्च की गई थी जब इसका टाइम पीरियड अंदाजा लगाया गया कब हुआ था ओशन एनॉक्सिक इवेंट 1A और ये रिलेटेड है क्रिटेशियस पीरियड से जो कि आज से 145-66 मिलियन ईयर एगो था एंड जनरली वोल्केनिक एरप्शन से जो CO2 रिलीज होती है वो ओशन में ऑक्सीजन के लेवल को डिक्रीज कर देती है। ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाता है एंड ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है एंड जो मरीन लाइफ है वो एकदम ही खत्म हो चुकी होती है, एक्सटिंक्ट हो चुकी होती है। सो जनरली आज से कुछ साल पहले, कुछ नहीं बहुत बिलियंस में साल है, ये तो मिलियंस में है। सो जो मरीन लाइफ एंड हुई है उसका जो रीजन है दैट इज ओशन एनॉक्सिक इवेंट 1A दैट इज रिलेटेड विथ क्रिटेशियस पीरियड, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ विच कैंपेन? सो रिसेंटली कैंपेन न्यूज में रहा दैट इज विकसित पंचायत कर्मयोगी एंड किससे रिलेटेड है? प्रशासन गांव की ओर से रिलेटेड है विकसित पंचायत कर्मयोगी कैंपेन, राइट? सो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को इस इवेंट को लॉन्च किया गया था। किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन ने पंचायती राज को इम्प्रूव करने के लिए इसे इनिशिएट किया गया है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव को। और इनिशियली इस प्रोजेक्ट को उड़ीसा, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया जाएगा ई लर्निंग को यूज करके, AI चैटबॉट्स को यूज करके एंड मोबाइल ऐप्स को यूज करके, राइट? सो ये जो प्रोग्राम है ये सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड जो रूरल डेवलपमेंट है वहां पे ऑफिशियल्स को इक्विप करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सो दैट जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसे इम्प्रूव किया जा सके एंड प्रशासन गांव की और कैंपेन यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्विज के क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। फाइन, सो मिलते हैं मंडे को। टिल देन प्लीज डू रिवीजन। अब तो मंथली सेशन भी आने वाला है सो प्लीज जितना रिवीजन हो सके आप कर लीजिए, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।